स्वतंत्र भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर सबसे ज्यादा सुर्खियां यदि किसी नेता ने बटोरी थी तो वो थे नरेंद्र मोदी। 11 दिसंबर 1991 को मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल से आयोजित ऐतिहासिक एकता यात्रा ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के रूट से लेकर ठहराव और कार्यक्रम सब कुछ तय करना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी। ये यात्रा राष्ट्रीय एकता और तिरंगे की प्रतिष्ठा को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के मुख्य समन्वयक के रूप में इसकी पूरी योजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रथ की डिजाइन, यात्रा के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं से लेकर हर छोटी बड़ी व्यवस्था को बारीकी से देखा। उनकी सूक्ष्म योजना और अनुशासन के चलते ये यात्रा आतंकवाद और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सफल रही। उस समय में कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था, कोई कश्मीर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। तब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी के सुझाव से ये पूरा प्लान किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली और वहाँ लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा फहराने का पूरा प्रोग्राम और उसका इंचार्ज पूरे कार्यक्रम में रथ के प्रभारी माननीय नरेंद्र भाई मोदी थे। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में आप रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम करो और इतनी ब्लड डोनेट करो कि पूरे देश में उसका पता चले सबको कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या है, बीजेपी पार्टी क्या है। यात्रा बहुत लंबी थी। इस यात्रा में अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रभारी थे और उनका कोऑर्डिनेशन नरेंद्र मोदी करते थे। यात्रा सुगमता से चलती रहे, लोगों और गाड़ियों का प्रवाह बना रहे, सब कुछ समय पर हो, ये सारा काम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुशलता के साथ किया। जो जगह जाना है उस जगह की पूरी डिटेल कैसे तैयार करनी है, इसके लिए उन्होंने कार्यालय में तकरीबन 8 महीने पहले 4 लोगों के साथ बैठकर तय किया कि भाई अपने को एक पूरा प्रोग्राम बनाना है, कितने दिन का बनाना चाहिए, कैसे पूरा होगा, उसके पूरा लेखा जोखा तैयार किया। मोदी जी ने और एक सुधार दिया उनमें नक्शे में कि भाई हम सुबह 8 बजे चलेंगे तो इस रथ में हमको ऐसा कुछ कर दो कि जो शौचालय जैसा बने और हम यहाँ नित्यक्रम कर सकें, ताकि अपना रथ ना रुके कि ये गाड़ी मान लो कि एक चल रही है, कुछ वजह से उसमें खराबी आ गई है तो उसकी अवेजी में क्या होना चाहिए, तो दूसरा रथ रखा था एक साथ। बहुत सोच विचार के बाद इस यात्रा का नाम एकता यात्रा रखा गया था, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये देश को एक रखने के मकसद से किया गया था। ये एक बड़ी यात्रा थी। ये लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी। रामचंद्र गौड़ा यात्रा को याद करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अनुशासन और संगठन कौशल ने ही इस यात्रा को सफल बनाया। There was one attempt to hit Murli Manohar Joshi ji on the stage. Modi ji called me, Murli Manohar Joshi ka blood group, blood is required very urgently, we have to carry it with us, said. He is so much meticulous because he could not have arranged in Tamil Nadu because our organization is not fulfilled there in Kerala, in Kanyakumari. Soon he came to Bangalore, he realized that it must be done. नरेंद्र मोदी की लोगों के प्रति संवेदनशीलता हमेशा से ही दूसरों को प्रभावित करती रही है। भैरव सिंह शेखावत इस यात्रा को याद करते हुए बताते हैं कि बेंगलोर पहुंची तिरंगा यात्रा में किस तरह नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता का अद्भुत परिचय दिया था। बेंगलोर के अंदर एक ऐसा अनुभव हुआ, हमारी यात्रा के ऊपर हमारे जो मुखिया थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर एक असामाजिक तत्व ने उनके ऊपर अटैक किया। जनता ने उसको इतनी ज़बरदस्ती तरीके से मारा कि उसके शरीर के ऊपर काफ़ी घाव हुए
और पुलिस ने उसको बचा के जब स्टेज के ऊपर पीछे लेके आए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंभीर थी। नरेंद्र भाई ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से पानी पिलाया। वो पानी मांग रहा था तो उन्होंने अपने हाथों से उसको पानी पिलाया। उनके उस दुश्मनावट के अंदर भी इतनी संवेदनशीलता कि भाई ये दुश्मन नहीं है, इंसान है, और पानी मांग रहा है तो उसको पानी पिलाने का काम नरेंद्र भाई ने अपने हाथों से किया। जम्मू कश्मीर में उस समय जो स्थितियां थीं, वो लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। इस यात्रा का मकसद था तिरंगे को उसका उचित सम्मान मिले। सुरक्षा के कारणों से भारत तत्कालीन सरकार ने यह तय किया कि रामबन के आगे डॉक्टर जोशी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ हवाई मार्ग से पहुंचेंगे श्रीनगर और तिरंगा झंडा फहराएंगे। डॉक्टर जोशी पहुंचे, मोदी जी पहुंचे। की जो उनकी टीम थी वो सब जाना चाहती थी तिरंगा झंडा फहराने, लेकिन वो नहीं जा पाई। तो वो लोग रात भर बैठे बैठे रोते रहे कि हम कैसे दुर्भाग्यशाली है, तिरंगा झंडा फहराने वहां नहीं जा पाए। और वो रोते रहे रात भर, ये विवरण देते हुए, बताते हुए मोदी जी रो दिए। उनकी आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। अमित पंड्या इस यात्रा को याद कर बताते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने यात्रा की सफलता को लेकर अपनी मां से आशीर्वाद मांगा था। जब रथ आया तो नरेंद्र भाई की नजर हो गई, मिल गई, तो कि माता जी आए हैं, तो मुरली मनोहर जोशी को बोला कि माता जी आई हुई है मिलने। तो उस वक्त वो मुरली मनोहर जोशी और ये नरेंद्र भाई दोनों नीचे आ गए रथ से और माता को प्रणाम किया। ऐसा करके वो वापस चले गए। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व परिपूर्णता को दर्शाता है। हर काम को बारीकी से और गंभीरता से करना उनकी आदत में शामिल रहा है। एकता यात्रा के रथ का निर्माण जयपुर में आजाद बॉडी बिल्डर्स के यहाँ हुआ था, और चूंकि मोदी जी उस यात्रा के संयोजक थे, इसलिए उसके निर्माण कार्य को देखने के लिए वो हर 4-5 दिन से जयपुर आते थे। वो जब रथ को देखने के लिए जाते थे तो इसमें ये कहते थे कि इसमें ये कमी है, इसको और ठीक करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मैं 4 दिन बाद आऊँगा जब मुझे ये कमी नहीं मिलनी चाहिए। एक्चुअली वो कमी नहीं, वो परफेक्शन चाहते थे, पूरा काम एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक ऐसे करो उसका तरीका भी बताते थे वो, चाहे उसकी लिफ्ट हो रथ की, चाहे उसका सिटिंग अरेंजमेंट हो। एक छोटा सा बेड था उसमें, एक छोटा सा बाथरूम था। एक एक चीज को बड़ी बारीकी, एक एक कील भी जहां लगती है उसको भी वो बड़ी बारीकी से देखते थे। मोदी की कार्यकुशलता और समन्वित योजना का ही परिणाम था कि ये यात्रा बिना किसी अवरोध के निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। मैं देखता था कि आखिर एक नेता के प्रति कितना अगाध उनका विश्वास था, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, इसके अलावा उनके साथ जाने वाले लोगों की व्यवस्था। उनका जो काफिला था वो रात को 12-1 बजे जाकर काफिले में सारा कार्यक्रम खत्म होता और सुबह जल्दी रवाना होने का कार्यक्रम था। लोगों के ठहरने की व्यवस्था हुई कि नहीं, उनकी ठहरने की जहाँ व्यवस्था हुई वहाँ उनके बाथरूम में साबुन है कि नहीं, तेल है कि नहीं, तौलिया है कि नहीं, और सुबह उनके नाश्ते के पैकेट बने कि नहीं बने, ये सारी बात सूचना उनके पास आ जाती थी और वो कन्फर्म होती थी, उसके बाद सोती थी। पंजाब की एक घटना का जिक्र करते हुए दीपक शाह कहते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों के बावजूद इस यात्रा को रुकने नहीं दिया और ये यात्रा चलती रही। पंजाब में जब हम पहुंचे तो हमारे नजर के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हमारी पिछली एक गाड़ी थी, वो बिल्कुल बाल बाल बच गई। वहां पे
उस समय पे कहा गया था कि भाई अभी यात्रा आगे मत लेके जाओ, अभी यहाँ पे रोक दो, लेकिन पार्टी ने तय किया था, नरेंद्र भाई ने बोला हम आपकी व्यवस्था है आप देख लो, क्योंकि हमारी सरकार तो थी नहीं, हम चलेंगे, किसी भी रूप में चलेंगे। उनके मुंह से जो बातें निकलती थी और उनके फेस का जो हम रीडिंग करते थे, इतने मक्कम थे, किसी भी सूरत में हमने ये रोकना नहीं है। 45 दिनों तक चली ये एकता यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरी थी और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त हुई थी। दीपक शाह याद करते हुए कहते हैं कि किस तरह जम्मू के ऊधमपुर में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के बावजूद नरेंद्र मोदी टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। ऊधमपुर से कुछ 16 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ियां रोक दी गई। फिर पुलिस वाले ने कहा कि हम आपको यहां से आगे लैंडस्लाइड हो गया है, तो पूरा गाड़ी से यहां तक की सफर करना ठीक नहीं है, बीच में ही आप रुक जाएंगे, हम आपको आर्मी हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचाएंगे। तो हमको वहां से उठा के आर्मी कैंटोनमेंट लेके गए। अब आर्मी कैंटोनमेंट लेने के बाद वहां पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो रहा है कि ये क्या है। फिर नरेंद्र भाई ने कहा या तो आप बोल दो कि हमको अरेस्ट किया है, अगर तुम कहते हो कि अरेस्ट नहीं है तो हमको तो जाना ही जाना है। और अडवाणी जी ने कहा कि भाई कमिश्नर उनसे बात करो, सक्सेना साहब से, राज्यपाल से। अपने लाल कृष्ण आडवाणी साहब सक्सेना साहब से बात कर रहे थे कि भाई सारे हम भी चाहते हैं कि आप झंडा फहराए, लेकिन वहां पे परिस्थिति ही बहुत खराब है और वहां पे लैंड करने के टाइम भी क्रैश हो सकता है। तो ऐसी जब बात हुई तो बोले, नरेंद्र भाई ने बोला कि आडवाणी जी आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। ऐसा करके आडवाणी जी के हाथ से फोन ले लिया। देखिए सक्सेना साहब, मैं नरेंद्र मोदी बोलता हूँ, इस यात्रा का संयोजक हूं मैं, और आप हमारी ये चिंता मत करो, आप बोले तो हम अब भी एफिडेविट पे लिख के आपको दे देते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप हमको वहां जाने की अनुमति दो, यहां पे ऑर्डर दो इनको कि हमको ले चले, या तो फिर हमारी व्यवस्था हम स्वयं करें। आखिरकार 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी समेत दर्जनों नेताओं ने झंडा फहराकर एकता यात्रा को समाप्त किया। इस यात्रा ने नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन को सबके सामने लाने का काम किया और ये यात्रा भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक यात्रा बन गई।